सुप्रभात बच्चों, हिंदी सेकंड की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आप लोगों का पाठ 2 का अन्वचन कार्य समाप्त हो चुका था। आज आप लोगों का है अभ्यास कार्य, जिसमें से पहला बच्चों मौखिक उत्तर। आप अपनी किताब में देखिए पेज नंबर 16 दिया हुआ है मौखिक उत्तर। आप अपने कपड़े कहाँ से खरीदते हैं? दुकान से। पहला उत्तर होगा बच्चों दुकान से। दुकान से। दूसरा है कपड़ा किससे बनता है? कपड़ा रुई के सूत से बनता है। कपड़ा किससे बनता है? रुई के सूत से। तीसरा है मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार होना चाहिए? मनुष्य का स्वभाव सरल होना चाहिए। सरल होना चाहिए। तिहाई और चौथाई किसे कहते हैं? किसी वस्तु का तीसरा भाग तिहाई है। और चौथा भाग चौथाई है। चौथा भाग चौथाई कहलाता है। किसी वस्तु का तीसरा भाग तिहाई और चौथा भाग चौथाई कहलाता है। तो ये था बच्चों आपका मौखिक उत्तर। खा है आपका बच्चों बताइए कि रेखांकित शब्द नाम बताने वाले हैं या गुण बताने वाले हैं। तो बच्चों रेखांकित शब्द आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। पहले में है घमंडी। घमंडी शब्द क्या है? गुण है या नाम वाले शब्द है? तो उत्तर होगा बच्चों गुण। क्या होगा? गुण। दूसरा है जुलाहा बाबा शांत स्वभाव वाले थे, तो ये शांत स्वभाव शांत क्या है? गुण है ना। तीसरा है उसने धोती के टुकड़े कर दिए। धोती क्या है? नाम। चौथा है धोती का दाम 4 रुपए था। नाम। बाबा का व्यवहार अच्छा था। गुण। पांचवा क्या है? गुण। तो बच्चों ये आपका खा का उत्तर था। पहले में गुण, दूसरे में गुण, तीसरे में नाम, चौथे में नाम, पांचवे में गुण। इस तरह से आप पहले अपनी किताब में लिखेंगे, फिर अपनी कॉपी में। गा है आपका बच्चों स्वभाव था उनका सरल एवं शांत। निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक कीजिए। ये देखिए स्वभाव था उनका सरल और शांत। इसमें वाक्य बनाए गए हैं लेकिन शब्दों की तारतम्यता नहीं है। शब्दों को क्रम से नहीं लिखा गया है। तो ये क्या है? ये जो है एक उचित वाक्य नहीं है ना। यह उचित वाक्य नहीं है। जिन वाक्यों में शब्दों की तारतम्यता पाई जाती है और उसका एक उचित अर्थ निकलता है, वह जो है वह
उचित वाक्य कहलाता है। तो बच्चों इसको सही करके लिखना है। तो पहला है, उनका स्वभाव सरल और शांत था। उनका स्वभाव उनका स्वभाव सरल और शांत था। दूसरा है, तंग उसने चाहा जुलाहा बाबा को करना। उसने जुलाहा बाबा को तंग करना चाहा। कीमत इसकी है अब क्या। तीसरा है बच्चों, अब इसकी कीमत क्या है। अब इसकी कीमत क्या है। चौथा है, था घमंड गया हो का युवक समाप्त। अब युवक का घमंड समाप्त हो गया था, या युवक का घमंड अब समाप्त हो गया था। युवक का घमंड अब समाप्त हो गया था। तो ये आपका गा का उत्तर था बच्चों। अब आप घा का उत्तर देखें, जो प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर उत्तर है 1 बच्चों, जुलाहा बाबा का क्या नाम था। जुलाहा बाबा का नाम संत तिरुवल्लुवर था। दूसरा है, सेठ के पुत्र ने जुलाहा बाबा से क्या मांगा। सेठ के पुत्र ने जुलाहा बाबा से एक धोती मांगा।
धोती मांगा। तीसरा है बाबा ने धोती का मूल्य लेने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि सेठ के पुत्र ने धोती नहीं खरीदी, इसलिए बाबा ने धोती का मूल्य लेने से मना कर दिया। चौथा उत्तर है सेठ के पुत्र का घमंड किस प्रकार समाप्त हो गया? बाबा के शांत स्वभाव को देखकर सेठ के पुत्र का घमंड समाप्त हो गया। बाबा के शांत स्वभाव को देखकर सेठ के पुत्र का घमंड समाप्त हो गया। बच्चों, ये था आपका प्रश्नोत्तर। आप ध्यान से, पहला उत्तर है जुलाहा बाबा का नाम संत त्रिवल्लुवर था। दूसरे प्रश्न का उत्तर सेठ के पुत्र ने जुलाहा बाबा से एक धोती मांगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर है सेठ के पुत्र ने धोती नहीं खरीदी, इसलिए बाबा ने धोती का मूल्य लेने से मना कर दिया। चौथा प्रश्न का उत्तर है बाबा के शांत स्वभाव को देखकर सेठ के पुत्र का घमंड समाप्त हो गया। तो बच्चों, अब पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से याद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।